have discussed exercise 3.2 introduction and some examples. Let us continue our examples. So today we are going to do example third part and fourth part. First and second part we have done in the previous video. So first part में हमें find out करना है, third part में sorry, gradient of 1 by r. So gradient की definition लिखते हैं I cap curl by curl x plus j cap curl by curl y plus k cap curl by curl z of the function 1 by r. यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 by r and 1 by r. So 1 by r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होगा, I cap as it is minus 1 by r square, then r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे भी आ जाएगा minus j cap by r square curl r by curl y minus k cap by r square curl r by curl z. Again we know that curl r by curl x की वैल्यू होती है x by r. So minus 1 by r square पहले कॉमन निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा I cap curl r by curl x plus j cap curl r by curl y plus k cap curl r by curl z. से आ जाएगा minus 1 by r square I cap curl r by curl x की वैल्यू होती है x by r plus j cap y by r plus k cap z by r. So r कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा minus 1 by r cube x I cap plus y j cap plus z k cap. So x I cap plus y j cap plus z k cap is your r vector. So r vector upon r का cube. This is the third part. Now we have in the fourth part we have to prove that del of log mod r. So del of log mod r की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, हम इसका फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव. अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. आगे डेफिनेशन लगा देते हैं I cap कर्ल बाय कर्ल x ऑफ log r माइनस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ log r. देखिए यहाँ पे आपको मोड ऑफ r की वैल्यू सिंपल आती है, मैंने यहाँ पे सिंपल आ जाएगा log r प्लस j cap कर्ल बाय कर्ल y of log r plus k cap curl by curl z of log r. से आ जाएगा I cap log r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड आउट करेंगे. सो log r का डेरिवेटिव होएगा 1 अपॉन r एंड r का डेरिवेटिव आ जाएगा कर्ल r by कर्ल x प्लस j cap, ये आ जाएगा log r का 1 by r और r का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k cap by r देन r का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में. 1 by r कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा I cap कर्ल r by कर्ल x प्लस j cap कर्ल r by कर्ल y प्लस k cap कर्ल r by कर्ल z. इसकी वैल्यू हमें पता है, हम ऐसे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं ना. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी r वेक्टर बाय r. से आ जाएगा 1 by r वेक्टर r का स्क्वायर और ये आ जाएगा r वेक्टर. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. We have to interpret the symbol a vector dot del. तो देखिए a वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. del सिंबल हमें पता ही है, अब हम फाइंड आउट करते हैं a डॉट del. से आ जाएगा a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. del के साथ डॉट प्रोडक्ट दैट इज I cap कर्ल बाय कर्ल x प्लस j cap कर्ल बाय कर्ल y प्लस k cap कर्ल बाय कर्ल z. मल्टीप्लाई करते हैं, I डॉट I इज 1, सो ये आ जाएगा a1 del बाय del x. नेक्स्ट j डॉट j इज 1, सो ये आ जाएगा a2 कर्ल बाय कर्ल y. अगर हम I के प्रोडक्ट j के साथ करेंगे दैट इज 0, सो प्लस a3 del बाय del z. सो ये हमने इंटरप्रेट करने हैं सिंबल. सेकेंड पार्ट में शो करना है a डॉट del फाई की वैल्यू हमारे पास ये होती है. सो a डॉट del हमारे पास ये आया है, सो आ जाएगा a1 del बाय del x प्लस a2 del बाय del y प्लस a3 del बाय del z. ये हमारे पास है a डॉट दिस ग्रेडियंट. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है फाई के साथ. फाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 कर्ल फाई बाय कर्ल x प्लस a2 कर्ल फाई बाय कर्ल y प्लस a3 कर्ल फाई बाय कर्ल z. इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको
सेपरेट करें A1 A2 A3 तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट ऑफ I कैप कर्ल फाई बाय कर्ल x प्लस J कैप कर्ल फाई बाय कर्ल y प्लस K कैप कर्ल फाई बाय कर्ल z। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट सो A1 कर्ल फाई बाय कर्ल x आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा A2 कर्ल फाई बाय कर्ल y, नेक्स्ट A3 कर्ल फाई बाय कर्ल z। सो ये रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट में हमें A डॉट फाई की प्रोडक्ट करनी है R के साथ। सो A डॉट फाई की प्रोडक्ट R वेक्टर के साथ। सो A डॉट फाई की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, A1 कर्ल बाय कर्ल x, A2 कर्ल बाय कर्ल y प्लस A3 कर्ल बाय कर्ल z R वेक्टर के साथ x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, या फिर सिंपल R ही लिख लेते हैं एक बारी के लिए, R को ब्रेक करने से अच्छा R लिख लेते हैं। सी R मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R वेक्टर। अब हमें पता है R वेक्टर क्या होता है हमारे पास, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो R का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, सो I कैप आ जाएगा, बाकी टर्म जीरो जाएंगे। सो A1 तो है, यहाँ पे आ जाएगा I कैप प्लस A2 है R का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, दिस इज टर्म इज जीरो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास j कैप। A3 नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा k कैप, से आपके पास आ जाएगा A वेक्टर। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू हमारे पास A वेक्टर के इक्वल होती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, आपको प्रूफ करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर की वैल्यू होती है हमारे पास डी फाई। देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं डॉट डी आर के साथ। देखिए आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सो कर्ल फाई हमारे पास आ जाएगा आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। प्रोडक्ट करनी है इसकी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के साथ प्रोडक्ट करते हैं। सो आई के साथ करेंगे, सो यह मिल जाएगा आपको कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी कर्ल फाई बाय कर्ल वाई इंटू डी वाई। नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी कर्ल फाई बाय कर्ल जेड इंटू डी जेड। इसको हम लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई। सो ये हमने 3.1 में टोटल डिफरेंशियल में फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां से हमने इसका रिजल्ट यूज किया। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। इट इज गिवन टू यू दैट एफ वेक्टर आपके पास ये है एंड वी हैव टू प्रूव और वी हैव टू शो दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस फाई, एफ डॉट आर इज 0 एंड एफ डॉट डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई 0। तो देखिए फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि एफ वेक्टर इसके इक्वल है। सो लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। del phi is your I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z। so मैं r cross del f फाइंड आउट करना है, r cross del f that is r वेक्टर हमारे पास है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। so we will find by determinant I j k। r के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं x y z एंड डेल फाई के कंपोनेंट्स है डेल बाय डेल एक्स, डेल फाई है ना यहाँ पे तो फाई भी आएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं आई कैप, रो और कॉलम को छोड़ के ये आ जाएगा वाई डेल फाई बाय डेल जेड माइनस जेड डेल फाई बाय डेल वाई माइनस जे कैप, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ देते हैं, आ जाएगा x डेल फाई बाय डेल z माइनस z डेल फाई बाय डेल x प्लस k कैप, इसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा x कर्ल फाई बाय कर्ल y माइनस y कर्ल फाई बाय कर्ल x।
इसका माइनस अंदर ले जाते हैं, बन जाएगा प्लस, यहाँ माइनस एंड हियर वी हैव प्लस। तो हम देखिए हमारे पास f के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू योर f। नेक्स्ट हमें शो करना है सेकंड पार्ट में f डॉट r इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया है r क्रॉस डेल फाई, इसका डॉट प्रोडक्ट r के साथ इज इक्वल टू हमें शो करना है 0। तो देखिए इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे r डेल फाई r, ठीक है, इस टाइप से हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि दो अगर हमारे पास सेम है वेक्टर्स तो इसका हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 0। तो हमने यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर ली। थर्ड पार्ट में इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, सो f का डॉट प्रोडक्ट डेल फाई के साथ। f की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट पार्ट में r क्रॉस डेल फाई, इसका डॉट प्रोडक्ट डेल फाई के साथ। सो अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं r डेल फाई डेल फाई। अगेन अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स हमारे पास सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7। इट इज गिवन टू यू दैट फॉर अ वेक्टर a we have to show that gradient of a dot r is your a vector where r is the position vector of point a, hence you have to show that gradient of r a b is a cross b। so first हम ये चीज शो करते हैं gradient of a dot r is equal to a vector। so यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं a वेक्टर मेरे पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, r वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो हमें फाइंड आउट करना है a डॉट r, से यहाँ से a की डॉट प्रोडक्ट करते हैं r के साथ, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप की डॉट xi प्लस yj प्लस zk। से आ जाएगा a1x a2y a3z। सो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r, मीन्स i कैप कर्ल बाय कर्ल x, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे a डॉट r की, दैट इज a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z a1x a2y प्लस a3z। इसका डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, वो मिल जाएगा हमें a1, से आ जाएगा a1 i कैप। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसकी टर्म 0, यहाँ पे आ जाएगा a2 j कैप, नेक्स्ट में आ जाएगा a3 k कैप। इसको हम लिख देंगे a वेक्टर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ग्रेडियंट ऑफ r a b इज इक्वल टू a क्रॉस b। शायद यहाँ पे ग्रेडियंट टर्म हमारे पास मेंशन है, तो हमें शो करना है कि ग्रेडियंट ऑफ r a b इज इक्वल टू योर a क्रॉस b। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टर्म आया है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r, वहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं a को a क्रॉस b से, क्या आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ a क्रॉस b डॉट r, यहाँ पे भी a को रिप्लेस कर देते हैं a क्रॉस b से। इस टर्म को हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ a b r, a b r लिख लो या ग्रेडियंट लिख लो r a b, क्योंकि ऑर्डर तो मेंटेन नहीं है, इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी a क्रॉस b, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 8। इट इज गिवन टू यू दैट r is equal to mod of r where r is this vector and we have to prove that a vector dot gradient of b vector dot 1 by r की वैल्यू हमारे पास ये होती है। फर्स्ट हम अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ 1 by r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या आ जाएगा i कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ 1 by r प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y ऑफ 1 by r प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z ऑफ 1 by r। डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा -1 by r स्क्वायर i कैप कर्ल बाय कर्ल x, फिर r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, -1 by r स्क्वायर j कैप कर्ल r बाय कर्ल y, -1 by r स्क्वायर k कैप कर्ल r बाय कर्ल z। तो -1 by r स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा i कैप कर्ल r बाय कर्ल x प्लस j कैप कर्ल r बाय कर्ल y
प्लस के कैप कर्ल आर बाय कर्ल जेड। सो अगेन हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल वाई एंड कर्ल आर बाय कर्ल जेड की। आ जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर आई कैप, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू होती है एक्स बाय आर, प्लस जे कैप वाई बाय आर, प्लस के कैप जेड बाय आर। सो ये हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी, ये आर कॉमन आ जाएगा, सो -1 बाय आर क्यूब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज योर आर वेक्टर, इसको हम लिख लेते हैं -r वेक्टर बाय r का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, b के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो एक एक अंदर से सॉल्व कर रहे हैं। b डॉट 1 बाय डेल ऑफ 1 बाय r से आ जाएगा b डॉट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट -r बाय r क्यूब। सो r क्यूब इज मैग्नीट्यूड, सो कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर, ये आ जाएगा b डॉट r वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस कंप्लीट टर्म का। सो ग्रेडियंट ऑफ योर b डॉट डेल्टा 1 बाय r, b डॉट डेल्टा 1 बाय r। सो ये आ जाएगा ग्रेडियंट, माइनस कॉमन निकाल देते हैं 1 बाय r क्यूब, b डॉट r का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो माइनस तो नहीं बाहर, 1 बाय r क्यूब एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ b डॉट r प्लस b डॉट r एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ग्रेडियंट ऑफ हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, a डॉट r का ग्रेडियंट a वेक्टर आया था, सिमिलरली यहाँ पे b डॉट r का क्या आ जाएगा, b वेक्टर। सो माइनस b बाय r क्यूब माइनस b डॉट r, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है 1 बाय r क्यूब का। सो ध्यान से देखिए, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय r हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, यहाँ पे r क्यूब का फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 बाय आर क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, तो डेरिवेटिव आएगा -3 बाय आर की पावर 4। तो यहाँ पे -3 बाय आर की पावर 4 लिख लेते हैं, और आर का डेरिवेटिव आर बाय एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा -3 बाय आर की पावर 4, और ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी, -3 बाय आर की पावर 4 -3 बाय आर की पावर 4। तो यहाँ पे बन जाएगा -3 तो है ही, आर वेक्टर बाय आर की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 4 आएगा तो आर की पावर 5 बन जाएगा। तो ये आया था टर्म, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 3 आर वेक्टर बाय आर की पावर 5। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें इसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं ए वेक्टर के साथ। फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ ए डॉट बी बाय आर क्यूब, नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस बी डॉट आर, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस यहाँ पे तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 तो 12 ही ए डॉट आर बाय आर की पावर 5। तो देखिए ए की डॉट प्रोडक्ट आर के साथ हो जाएगी अपॉन आर की पावर 5 आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सिमिलर है, मैं सिर्फ एक पार्ट पे आती हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको 5 फंक्शन गिवन है, 5 फंक्शन गिवन है, फिर आपको फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ 5 डॉट ग्रेडियंट ऑफ साइन। तो फर्स्ट हम ग्रेडियंट ऑफ 5 एंड ग्रेडियंट ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ 5 इज इक्वल टू आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ 5 प्लस जे कैप कर्ल 5 बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल 5 बाय कर्ल जेड। सो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव परफॉर्म करना है 5 का x के रिस्पेक्ट में। सो ये आ जाएगा आई कैप, 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस जे कैप y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा x स्क्वायर जेड प्लस के कैप z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा x स्क्वायर y। Now we find out gradient of psi, that is I cap curl by curl x of psi plus j cap curl psi by curl y plus k cap curl psi by curl z। So basically अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कर्ल psi by curl x, कर्ल psi by curl y and कर्ल psi by curl z। So I cap psi का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो आ जाएगा y प्लस जे कैप psi का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में x, z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -6 z। हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल 5, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं, डॉट कर्ल ग्रेडियंट ऑफ 5 एंड ग्रेडियंट ऑफ sin, दैट इज ये हमारे पास आ जाएगा 2x y z आई कैप प्लस x स्क्वायर z j कैप
एक्स स्क्वायर वाई के कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है इसके साथ वाई आई कैप एक्स जे कैप माइनस 6z के कैप। सो आई के साथ ही बन जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स क्यूब जेड माइनस 6x स्क्वायर वाई जेड। अब हमें इस पूरी टर्म का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉल बाय कॉल। ये फंक्शन मेरे पास ये पूरा फंक्शन है, क्या लिख लेते हैं फंक्शन 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस 6x स्क्वायर वाई जेड प्लस जे कैप curl by curl y of this complete function plus k cap derivative of this complete function with respect to your z, that is 2x y square z plus x cube z minus 6x square y z। अब देखिए फर्स्ट आई कैप के साथ वो टर्म आएगी, इसका डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2y स्क्वायर z, नेक्स्ट का 3x स्क्वायर z, नेक्स्ट का माइनस 12xy z, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी j कैप, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 4xy z और यहाँ पे इस टर्म का 0 है, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर z प्लस k कैप, इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2xy स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। So by this exercise 3.2 all the examples are completed. In the next video we'll discuss exercise 3.3. Till then, thank you.